सादे मंच पर उपस्थित प्राचार्य महोदय, हमारे शिक्षक साथी और मेरे प्रिय छात्र छात्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं एक संस्कृत का श्लोक बोलता हूं। शायद आप सभी ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। फिर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि आखिर मैं किस बारे में बात कर रहा हूं और किस चीज के बारे में आपको बताना चाहता हूं। संस्कृत का श्लोक है, उद्यमे नाहि सिद्ध्यन्ति, उद्यमे नाहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्यमे नाहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका सीधा सा अर्थ है, इसके अर्थ से आपको और अधिक स्पष्टता हो जाएगी कि आखिर मैं आपका ध्यान किस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उद्यमे नाहि सिद्ध्यन्ति अर्थात और कार्याणि न मनोरथ मीन्स सिर्फ आपकी इच्छा रखने मात्र से आप कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। आपने सिर्फ इच्छा रखी और आप सोचे कि आपका कार्य पूर्ण हो जाए, उससे आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा। उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे सोते हुए शेर के मुख में मृग स्वयं आकर नहीं बैठ जाता, उसके लिए सिंह को प्रयास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसको अपने भोजन के लिए मृग या अन्य कोई जानवर मिलता है। अब बात आती है, सर आखिर परिश्रम करें तो करें कौन सा? क्या सिर्फ शारीरिक और मानसिक परिश्रम से ही हमें सफलता मिल जाएगी? तो उसका उत्तर है नहीं। परिश्रम आपका एक ऐसा परिश्रम होना चाहिए जिसमें आपको सही दिशा, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी परिश्रम करने की सही दिशा क्या है। इसके अलावा उचित योजना, आपकी सही प्लानिंग भी होनी चाहिए और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति, आपके अंदर निरंतर सीखने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। क्योंकि परिश्रम तभी सार्थक होता है जब बुद्धिमानी, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ किया जाए, तब आप अपने परिश्रम को सार्थक कर सकते। इन्हीं सबके साथ, इन्हीं आत्मविश्वास से भरे, इन्हीं बुद्धिमत्ता से भरे मैं ऐसे बालक की कहानी सुनाना चाहता हूं जो कोई बहुत ही बड़ी पृष्ठभूमि से नहीं था, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास के दम पर उन चीजों को हासिल किया और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने। एक ऐसा बालक, जरा आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा बालक जिसे भी हम नॉर्मल बच्चों की तरह दुनिया के रंग देखने का शौक था। उसे भी इच्छा थी कि मैं दुनिया के विविध रंगों को देखूं, अपने दोस्तों के साथ हमारे जैसे खेलूं, दौड़ूं, पढ़ूं, सब कुछ करूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं उसकी कुछ पृष्ठभूमि के बारे में बता देना चाहता हूं। उस बालक के जो पिता थे वो अमेरिका की सेना में एक साधारण से सैनिक थे। आपको पता है, साधारण सा सैनिक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, और पहले की बात है तो और भी ज्यादा स्थिति दयनीय थी। हाँ, लेकिन उस पिता ने अपने बच्चे को अनुशासन में रहना जरूर सिखाया। क्योंकि वो सैनिक थे तो उन्होंने अपने बच्चे को अनुशासन में रहना जरूर सिखाया। और तो इस तरह की उसकी पृष्ठभूमि थी। घटना का आगे जिक्र करते हैं, सत्य घटना है, कोई भी इसमें कल्पना नहीं है। वह बालक की आंखों की रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। हर बीतते दिन के साथ दुनिया का उजाला धुंधला पड़ता जा रहा था और समय आ गया। एक दिन डॉक्टर ने भी उससे कह दिया कि बेटा अब इसका कोई इलाज नहीं है। जरा सोचिए उस बालक की मना स्थिति क्या होगी जब कोई बालक सुबह उठे और सुबह उठते ही अपनी मां की शक्ल देखे और वो मां की शक्ल को पहचान ना सके। तो जरा सोचिए उस बालक के मन में क्या चलता होगा। वो बालक पूरी तरीके से टूट चुका होगा।